एकेडमी टुडे 16 सितंबर 2020 है और 16 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में टिकटॉक ने निम्न में से किसे अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो किसे बनाया है? ओरेकल को। आपको पता है ओरेकल को अपना एक टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए अपना साझेदार बनाया है। आपको पता है ओरेकल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने चीनी ओनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार चुना है। दोनों संस्थाओं द्वारा साझेदारी पर हस्ताक्षर पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के कारण की गई, जिसमें उन्होंने टिकटॉक को 20 सितंबर 2020 तक अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचे जाने की सूरत पर पाबंदी की बात कही थी। तो टिकटॉक ने अभी अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए ओरेकल के साथ में क्या किया है? तकनीकी साझेदारी बनाया है अमेरिका में अपना बिजनेस संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति निम्न में से किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को है वो अभी राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। उनको दूसरी बार है वो उपसभापति चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की थी। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी है उनके द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे और राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। अभी आपको पता है राज्यसभा के जो सभापति रहते हैं वो कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी पहली बुक माई लाइफ इन डिजाइन रिलीज करने की घोषणा की है? तो हाल ही के अंदर गौरी खान जो एक्टर्स हैं उन्होंने हाल ही के अंदर एक माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिजाइन परियोजनाएं, घर परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें शामिल हैं। वह अपने डिजाइन और शैली के बारे में भी बात करेगी। पुस्तक विशेष रूप से नए डिजाइनरों या उनको मार्गदर्शन करने का विशेष चित्रों और सूचनाओं के साथ बहुत ही आकर्षक होगी और जो आमतौर पर डिजाइन की कला में रुचि रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह निम्न में से कौन लेगा? आपको बता दूं जो प्रधानमंत्री जी पहले जापान के कौन थे? शिंजो आबे। उनका हेल्थ सही नहीं होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था और वो जापान के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। हाल ही के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पे अभी योशिहिदे सुगा है वो उनकी जगह लेंगे। अभी योशिहिदे सुगा है वो सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिव पार्टी जिसको एलडीपी बोलते हैं उनके प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए उनको चुना गया है। इनकी आयु है 71 वर्ष की आयु है और जो इनका कार्यकाल है वो 16 सितंबर 2020 से कार्यकाल का है वो प्रभार करेंगे। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों के इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में सुगा को 534 वोटों में से 377 वोट मिले। इनको कितना मिले थे? 377 वोट मिले थे और इसी 377 की वोटों की वजह से ये जापान के अभी प्रधानमंत्री के पद के ऊपर चुने जाएंगे। जापान में किया है तो जापान की जो राजधानी है वो कौन सी है? टोक्यो। कौन सी है?
टोक्यो। और वहाँ की मुद्रा कौन सी है? येन। कौन सी है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इकोसोक ECOC निकाय का सदस्य निम्न में से कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? अभी अपना देश भारत है वो हाल ही के अंदर आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये क्या रहते हैं? महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। अपना देश भारत है वो 4 साल यानी 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। आयोग को में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी नहीं कर सका। अभी जो ECOSOC ये क्या है? ये आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। यह बहस और नवोन्मेषी विचारों को बढ़ावा देने, आगे के तरीकों पर आम सहमति बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के समन्वय का केंद्रीय मंच है। अभी ES इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जो ECOSOC है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? मुनीर अकरम। कौन है? मुनीर अकरम इसके सदस्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? अभी 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया गया, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। और लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय और नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमय जीवन बनाया जा सके। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। 2008 में पहली बार ये दिन है वो सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से हर साल है वो 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हो सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट टाइम 2008 के अंदर ये दिन है वो मनाया गया था। किन के द्वारा मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किससे विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभी राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर को है वो, ये कौन है? ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनको वॉशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक, जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, उनको नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख जो 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके मुख्य सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे हैं और अभी नवंबर से ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। या तो वो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। अभी विश्व बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की?
जुलाई 1944 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया अभी? समीर कुमार को। समीर कुमार को है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है वो कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस असम कैडर के अधिकारी है। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत है। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो कि पहले हो उसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। अभी एडीपी इसका अध्यक्ष कौन है बैंक के? मात्सुगो अस्कावा। कौन है? मात्सुगो अस्कावा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मांडलोंग फिलीपींस में। कहाँ पे है? मांडलोंग फिलीपींस के अंदर इसका एडीबी का मुख्यालय है। इसकी स्थापना काफ़ी टाइम के अंदर एग्जाम में पूछ लेती है। तो कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 के अंदर, 66 के अंदर क्या हुई थी? एडीबी की स्थापना हुई थी। एडीबी बोले तो पता है आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सरकार ने निम्न में से किसके निगमीकरण की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है? तो किसके लिए? एक OFB ऑर्डिनरी फैक्ट्री बोर्ड। ये क्या है? केंद्र सरकार ने अभी आयुध निर्माणी बोर्ड जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री का गठन किया है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी है उन्होंने गोम के अध्यक्ष हैं और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 16 मई को घोषणा की थी कि वह OAB को 100% स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। अभी ये जो उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह ये काम क्या करेगा? इसमें जो गवर्नमेंट विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों जिनमें उनके वेतन एवं मौजूदा कर्मचारियों के पेंशन की सुरक्षा सहित निगमीकरण की पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन रहेगा। आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाते हैं और जो OFB है उसके पास देश के सशस्त्र बलों के लिए आयुध निर्माण के लिए 41 कारखाने हैं। कितने हैं? 41 कारखाने हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास, जो स्वामित्व वाली संस्था रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? अभी जो 15 सितंबर को पूरे देश के अंदर इंजीनियर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसकी स्थापना कब से मनाया जाता है? ये 1968 के बाद से हर साल है वो 15 सितंबर को है वो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्सगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर MV के नाम से प्रसिद्ध थे। सर MV के नाम से ये प्रसिद्ध थे और इन्हीं के उपलक्ष्य के अंदर, इनकी जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये दिन है वो विश्व इंजीनियर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में। सर MV को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, जो आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था और इन्हीं के ही जयंती के ऊपर 15 सितंबर को हर साल है वो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 1968 में मनाया था, उसके बाद से हम कंटिन्यू है वो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? तो अभी बिहार राज्य के अंदर है वो एक नए एम्स, आपको पता है एम्स जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रहती है उसकी स्थापना की मंजूरी दी है। जो बिहार का एक दरभंगा करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये एम्स की स्थापना होगी। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा।
इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ की कुल लागत से तैयार किया जाएगा। कितना करोड़ का आएगा इस पे खर्चा? 1264 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा। और इसका निर्माण है वो भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना है। बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस नए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इस प्रस्तावित संस्थान की कुल बेड क्षमता है वो 750 होगी, जिसमें इमरजेंसी, ट्रॉमा बेड, आईसीयू बेड, जो आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड भी शामिल रहेंगे। अभी बिहार में किया है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान है वो बिहार के मुख्यमंत्री है। हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने निम्न में से कौन सा दिवस मनाया? तो कौन सा दिवस मनाया हाल ही के अंदर? हिमालय दिवस। किसने मनाया? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ने। ये शिमला के अंदर है और इन्होंने हाल ही के अंदर हिमालय दिवस के रूप में दिवस मनाया। 15 सितंबर को ये दिवस है उन्होंने सेलिब्रेट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।